Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। एक टाइम था मैं अपनी दुआओं के बाद अपने छुटकारे का इंतजार करता था। जब मैं प्रेयर करता था कि प्रभु आप मुझे यहां से निकालें, और मैं इंतजार करता था कि प्रभु मेरी सहायता करेंगे। बट मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन ऐसा आया, मैं अपने छुटकारों का, मैं उन ब्रेक थ्रूज का इंतजार करते करते थक गया। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु वेटिंग इज किलिंग, इंतजार मारता है, कुछ कर प्रभु, कुछ बता। और एक दिन मैं भजन संहिता पढ़ रहा था, जो वेल नोन साम है, जो आप सब ने पढ़ा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और एक दिन जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक वचन आया जहां पर दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तिराई में से होकर जाऊं तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, देख वो घोर अंधकार की तिराई में है, वो प्रॉब्लम में है, लेकिन वो डिलीवरेंस का वेट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है तू मेरे साथ है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं घोर अंधकार की तिराई में से होकर जाऊं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मुझे छुड़ाएगा। नो, वो कहता है तू मेरे साथ है। मुझे परमेश्वर ने एक चाबी दी, छुटकारे का इंतजार न कर, मेरे साथ जीना सीख, छुटकारा खुद ब खुद आ जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट वेट, इट विल किल यू। इतना आसान नहीं है ये। आप में से भी यहां पर कुछ लोग होंगे, इसलिए तो उसने कहा, कम टू मी ऑल हु आर हैवी लेडन, जितने बोझ से दबे हुए लोग हैं मेरे पास आए। पहले मेरे पास एक अलग बोझ होता था, पैसा कब आएगा, तकलीफ कब जाएगी, ये कब जाएगा, वो कब जाएगा। लेकिन अब ऐसा कोई बोझ नहीं है। अब बोझ ये है, जितना पता चला है उतना चल नहीं पा रहा। अब दूसरा बर्डन है मेरे पास। अब मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मुझे ये पता चल गया ये गलत है, लेकिन ये मेरे लाइफ में है। अब ये बातें बोझ बन गई। नाउ बर्डन इज शिफ्ट। अब वो बोझ नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है मैं करोड़पति हो गया हूं। ओके, लास्ट में मिलना भी मत इस बारे में कि पास्टर आपने कहा आपको कोई तकलीफ नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझिए। मैं ये कह रहा हूं, जब आप नए आते हैं आपके पास तकलीफों का बोझ होता है, लेकिन जब आप मैच्योर होते हैं, खुदा को जानते हैं, तब आपका बोझ अलग हो जाता है। अब आपको पैसे न होने से भी ज्यादा ये चीज तंग करती है कि मैं परमेश्वर के सामने वो जिंदगी नहीं जी रहा जो वो चाहता है। दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। और मेरी दुआ है आप सब यहां पर आए। यस कई लोगों को लगता है कि ये जो बोझ प्रभु ने कहा है ना, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, बहुतों को लगता है कि ये पैसों की तकलीफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु ये वचन कह रहा था तब उस समय संसार के सबसे अमीर व्यक्ति यहूदी खड़े थे। उन्हें किसी चीज की घटी नहीं थी। खेत उनके थे, खलियान उनके थे, पैसा उनके पास था। आज भी सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग हैं। सबसे महान साइंटिस्ट वहीं से आया है, आइंस्टाइन, यहूदी है वो। फोन पहले उन्होंने बनाया, कोक उन्होंने बनाई, इतना कुछ तो उन्होंने ही दिया है।
प्लीज बच्चों, ये पिक्चर देखा मत करो, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों को वहीं के एक लड़के ने एंटरटेन किया है, हैरी पॉटर। यहूदी है वो भी। देखा मत करो ये सब विचेस, ठीक है? जो देख लिया वो देख लिया। अभी घर जाके वापस सीरीज स्टार्ट मत करना। ओ, पास्टर ने आज हैरी पॉटर का नाम लिया है, मतलब पास्टर भी देखता है। देखता नहीं है, देखता था, अब बंद हो गया सब, ठीक है? अपने बच्चों को अच्छी चीजें दीजिए, ये सब मत दीजिए। जादूगर जादू सिखाते हैं ना, है ना? हंस रहे हो, बड़ा देखते हो। हालेलुया। इससे अच्छा सुपर बुक देखो ना। अरे इतना जबरदस्त है, मैं रोज देखता हूं। कल वो वापस देख रहा था, एलिया और बाल के देवताओं का। हे बाल टिक टिक टिक, हे बाल टिक टिक टिक, देखा आपने वो? फिर एलिया बोल रहा था, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, दादर गया होगा, बुलाओ, खपोली ट्रेन लेके गई होगी उसको। देखा आपने कैसे वो मस्त इमोशंस में आके मस्ती कर रहा था। आई लव दिस मैन, कितना रियल है ना ये। हम लोग होते हैं वो बेचारा बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था, वो कह रहा था मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, है ना? कई बार हम जितने स्पिरिचुअल नहीं होते उतना ज्यादा इंप्रेशन देते हैं। फिर जब आप लोगों से उल्टा सीधा बात करते हैं ना, फिर इसलिए अब आपको बोलते हैं देखो बिलीवर होके कैसे बात कर रहा है। कहिए पास वाले को अपना फॉल्स इंप्रेशन किसी को न दे। नॉर्मल रहिए, नॉर्मल रहिए। अगर मैंने कहा गंभीर बनो, तो मीटिंग के बाद सबके सामने ऐसे मत खड़े हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये गंभीरता नहीं है, ये मूर्खता है। कई लोगों को जब मैं बोलता हूं ना गंभीर बनो, तो वो बात ही नहीं करते किसी से, एकदम गंभीर हो जाते, एकदम गौतम गंभीर। ऐसे मत बनिए। मुझे आज भी याद है, मैंने एक मीटिंग सुनी थी और मैं घर पे आया, मेरी माँ ने मेरे को बोला प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा क्या हुआ? वो मीटिंग में कोई दुष्ट आत्मा घुसा है क्या तेरे अंदर? मैं कुछ पूछ रही हूं, जवाब तो दे। मैगी क्या? मैगी जास्ती बोलू नका। ये गंभीरता नहीं है, आप जानबूझ के लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग दे रहे हो। जब भी किसी मीटिंग से जाते हो ये सुन के कि गंभीर होना है, घर जाइए, सबको प्रेज द लॉर्ड करिए, जय मसीह करिए, सबको स्माइल दीजिए और उनको कहिए आज मैं मीटिंग से होके आया हूं, प्रेयर में जा। अंडरस्टैंड? डोंट बी ओवर स्पिरिचुअल। बोलो बाजू वाले को, ओवर स्पिरिचुअल नहीं बनने का, नॉर्मल रहिए। हालेलुया। सो कितने लोग हैं यहां पर जो आज के वर्ड के लिए तैयार हैं? मुझे बिलीव है हमारी सीजन शिफ्ट हो रही है। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से यहां पर बहुत सारे लोग आज एक शिफ्ट से निकल के, एक सीजन से निकल के एक नेक्स्ट सीजन में जाने वाले हैं। मैं बिलीव करता हूं कि अब हम छुटकारे का नहीं, आज से हम यीशु के साथ जीना शुरू करेंगे। अरे छुटकारे तो आते रहेंगे, मालिक साथ है हमारे। हालेलुया। सो सब तैयार हैं? चलिए, कितने लोग बाइबल लाए हैं? ओह व्हाट अ डेयरिंग, जो लोग नहीं लाए, है ना? क्या डेयरिंग है ना? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुदा के घर में खुदा के कलाम के साथ आइए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। मेरी बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। यह एक सबसे बड़ा चमत्कार है, इन दोनों की नहीं जमती थी। किसी ने कहा आजकल सबसे बड़ा चमत्कार है 2 सेवक 1 मन है ना? आजकल कई बार 2 लोग 8 मन होते, लेकिन सी द मिरेकल, ये दोनों एक दूसरे को हमेशा ऊंचा नीचा दिखाने में तैयार रहते थे। कितने लोग इस बात को जानते हैं?
एक दिन याकूब की मां ने, यूहन्ना की मां ने यीशु को आके कहा, मेरे बच्चों को अपने दाएं और बाएं ओर बिठा। यीशु ने कहा, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम पिता का है। तब उन्होंने, लिखा है, बाकी चेले उनसे नाराज हो गए कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली वहीं से सबको समझ में आ गया कि ये लीडरशिप के पीछे, ये खुदा के पीछे नहीं है। मैं कई बार लोगों को जब कहता हूं प्रभु में बढ़ो, वो नहीं बढ़ते हैं, लेकिन जब मैं उनको कहता हूं आज आपको प्रचार करना है, पूरा दिन बाइबल पढ़ दे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से प्यार नहीं करते हो, आप परफॉर्मेंस में बिलीव करते। मैं आपको बता सकता हूं ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर आप उनको कहो प्रभु में बढ़ना है, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। उनके पास नोट्स नहीं है, उनके पास अच्छी बाइबल स्टडी नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें कहेंगे कि आज शाम को आपको मीटिंग लेनी है, आपको वर्ड प्रीच करना है, ओ दे विल रीड बाइबल होल डे। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर से प्यार नहीं है, उन्हें सेवा से प्यार है, उन्हें परफॉर्मेंस से प्यार है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी सेवकाई आपका खुदा नहीं होना चाहिए, आपका खुदा होना चाहिए। चाहे आपके पास सेवा हो या ना हो, आपको प्रभु में बढ़ना चाहिए। हाउ मेनी एग्री? कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग करेंगे ऐसा? ग्रेट। यहां देखिए, बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। आप जानते हो इन दोनों की आपस में नहीं जमती थी। रीजन क्या था? दोनों को लीडर बनना था। वो सोचता था ये बनेगा, वो सोचता था वो बनेगा, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्लैशेस होते थे। एक दिन यीशु पतरस से मिला। प्रभु ने कहा, आज तू जवान है, यंग है, जहां चाहे जा सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब तू बूढ़ा होगा, लोग तुझे पकड़ेंगे, वो तेरे हाथों को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे और तुझे मारेंगे। प्रभु ने उससे पहले ही बता दिया कि वो एक दिन क्रूस पे मरेगा। और उसके बाद पतरस ये सब सुनने के बाद उसे वो ये नहीं कहता, प्रभु मुझ पर दया और अनुग्रह करना कि मैं इस मौत को बर्दाश्त कर सकूं। वो कहता है, प्रभु ठीक है, मैं समझ गया, अब मुझे बता यूहन्ना का क्या होगा। यीशु कहता है, तुझे क्या करना है वो मेरे आने तक ठहरा रहे। प्रभु अब तक नहीं आए हैं। प्रभु उसको ये कह रहा था, मैं उसको 2025 साल की जिंदगी दूं, तुझे क्या करना है भाई? तुझे क्या करना है? तुझे मैंने बुलाया है ना, तू मेरी ओर देख। अब सोचो, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच में, लेकिन अब प्रार्थना करने साथ में जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, दोनों को पवित्र आत्मा मिला और दोनों को पवित्र आत्मा ने एक किया। याद रखिए, पवित्र आत्मा से पाया हुआ व्यक्ति वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से नहीं, वो प्रेम से भी भरा हुआ रहता है। और प्रेम हमेशा मेल मिलाप ढूंढता है। ईगो हमेशा आपको लोगों से दूर रखेगा। डोंट बी अ ईगोस्टिक पर्सन, बी अ पर्सन हु फिल्ड विथ लव। आमेन। चलिए, ये मेरा संदेश नहीं है, ये आ गया। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने समय मंदिर जा रहे थे। आगे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। जब ये दोनों प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, वहां पर लोग किसी व्यक्ति को उठाकर एक जगह पर लेके आए थे जहां पर वो बैठ के भीख मांगता था। आगे, तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। जीवन में पहली बार उसने सही व्यक्ति से भीख मांगी है। नाउ लिसन ब्रदर, पीछे जाइए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। अब देखिए उन्होंने क्या किया। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी और देख। आइए सामने देखिए। आप जानते हैं, एवरी एडिक्शन इज नॉट अ हैबिट। एवरी एडिक्शन इज नॉट अ हैबिट, समटाइम्स इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड।
दुनिया जिसे कहती है कि ये मुझे आदत है, बाइबल कहती है वो आदत नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज ने आपको पकड़ के रखा है, किसी चीज ने आपको दबा के रखा है और आप अपने कंट्रोल में नहीं हो। जब यहूदी यीशु पर विश्वास करने लगे तो यीशु ने उन्हें कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो इस बात को सुन के कहने लग गए कि हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। तब यीशु ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। आप जानते हो, जो लोग विश्वास करते थे, यीशु ने उनको कहा, मुझ पर विश्वास करना काफी नहीं है, तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त होना भी जरूरी है। आप जानते हैं, कई बार अगर आप और मैं ये सोचते हैं कि मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, मैं आज से ये अभिलाषा पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहां पर हम सारी प्रभु के साथ वाचाएं, प्रतिज्ञाएं, प्रार्थनाएं सब भूल जाते हैं और हम वो पाप करते हैं। विश्वास कीजिए, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये बंधन है। और बाइबल कहती है अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं आपको सच कहता हूं, आप में से हर उस व्यक्ति को प्रभु को पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। आप जानते हैं, इस आदमी के अंदर एक बॉन्डेज है। मैं आपको बताता हूं वो बॉन्डेज क्या है, सुनिए। शैतान हमेशा कोशिश करता है आपके लाइफ में रॉन्ग माइंडसेट्स लेके आने के लिए। कहिए रॉन्ग माइंडसेट। आप जानते हो रॉन्ग माइंडसेट क्या होता है? आप एग्जाम देने गए, आपने बहुत मेहनत की और आपकी रिजल्ट बड़ी बेकार आई। आपने सेकंड टाइम ट्राई किया कि एक बार फिर से करते हैं, अब भी रिजल्ट बुरी आई। शैतान ने इस चीज को इतना फायदा लिया कि उसने आपको लगातार ख्याल दिए और अब आप एग्जाम देने से पहले ही कह रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप जानते हो, वो कामयाब हो गया आपके अंदर एक रॉन्ग माइंडसेट बनाने में। कभी कभी आपने सोचा है, कुछ लोग आपको हाय, हेलो, प्रेज द लॉर्ड क्यों नहीं कहते? मैं कभी इनको जज नहीं करता। मैं यहां खड़ा रहता हूं, आधे से ज्यादा चर्च मिलके जाती है मुझसे, लेकिन जो लोग नहीं आ पाते हैं, मैं उनको ये नहीं कहता हूं कि ये घमंडी हैं। यू नो व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या तकलीफ क्या है? कहां ना कहां ये हो सकता है कि वो किसी के करीब नहीं आना चाहते, क्योंकि वो करीब जाकर वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए, इसलिए अब उन्होंने बाउंड्री लगा दी है, कोई नहीं चाहिए मुझे। जॉइस मेयर अपनी किताब बैटलफील्ड ऑफ माइंड के पेज नंबर 4 पे एक खूबसूरत बात का जिक्र करती है कि एक लड़की थी, उसका डैड उसे बहुत बुरी तरीके से उसका शोषण करता था, उसे यूज करता था। हां, ऐसी स्टोरीज आती हैं और आप जानते हो, आइए सामने देखिए, सब सामने देखिए, आप चर्च में हैं। एक दिन जब उस लड़की को जॉब मिली, उसका बॉस भी उस पे गंदी नजर डाल रहा था। और एक दिन जब उसका विवाह हुआ, उसको हस्बैंड भी बुरा मिला। बाप गलत, बॉस गलत, हस्बैंड गलत। जॉइस मेयर बताती है अब वो लेडी किसी से नहीं मिलना चाहती, क्योंकि उसके अंदर एक बॉन्डेज बन गया है। सारे मर्द ऐसे ही होते। आप जानते हो, कई बार आपके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते, कुछ रॉन्ग माइंडसेट्स होते। अब सुनिए, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। उन्हें वहां पर एक लंगड़ा मिला, जो कि इसीलिए वो भिखारी था क्योंकि वो लंगड़ा था। जब पतरस और यूहन्ना से उसने कुछ मांगा तो पतरस और यूहन्ना ने उससे कुछ दिया नहीं। पहले उन्होंने कहा, हमारी ओर देख। पतरस, यूहन्ना, वो आपको ही देख रहा है, आप उससे क्यों कह रहे हो कि वो हमारी ओर देख? जब वो मांग रहा है मतलब वो देख रहा है।
फिर भी वो ऐसा क्यों कह रहा है, हमारी ओर देख। आप जानते हैं, ये हो सकता है आप देख कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे। पतरस और यूहन्ना सिर्फ उसे ये नहीं कह रहे हैं हमारी ओर देख, वो उसका माइंड कहीं से निकाल रहे। जानते हैं उसका माइंड कहां है? उसका माइंड है कि वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता, उसको पैसों की जरूरत है। जब पतरस और यूहन्ना ने उसे देखा तो कहा हमारी ओर देख। सबसे पहले अपने लंगड़ेपन को भूल, और उसके बाद वो उसे कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में चल, और वो आदमी चंगा हो गया। अब सुनिए, मांग पैसे रहा था, दी चंगाई गई, क्योंकि वो जानते थे पैसों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता चंगाई की है। क्यों? क्योंकि पैसे कल खत्म हो जाएंगे, फिर से भीख मांगेगा, चंगा हो गया तो काम पे जाएगा। सुनिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? उसे पहले चंगाई नहीं दी गई, सबसे पहले उसका माइंडसेट ठीक किया गया। ये बाइबल इसलिए नहीं मिली है कि इसको पढ़कर सिर्फ दूसरों को प्रचार करना है। ये बाइबल इसलिए नहीं मिली है कि इसमें से वचन निकाल के व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने हैं खाली। ये सब बाद में आता है। सबसे पहले आप में से हर एक को ये बात समझनी है, यह वचन इसीलिए मिला है ताकि इससे मन नया किया जाए। रीड योर बाइबल टू रिन्यू योर माइंड। आज कोई बाइबल पढ़े, कुछ मिले, 5 मिनट के बाद वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, 5 मिनट के बाद वो फेसबुक पे आ जाता है। आपने क्या मनन किया? वॉट यू मेडिटेट सिस्टर। आज आप देखिए, किसी को कुछ मिलता है, अगले दिन शेयर करते हैं। आपने चबाया उसको, आपने खाया उसको, आपने मेडिटेट किया उसको। ये तो ऐसा हो गया कि लोग ब्लेसेड हैं, आप उधर ही हैं। इस आदमी का प्रॉब्लम लंगड़ापन नहीं है, इस आदमी का प्रॉब्लम पता है क्या है? उसका माइंड। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? माइंड। मेरे पीछे कहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, यह प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोचता हूं मेरे पास नहीं है, यह प्रॉब्लम है। यह ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप माने या ना माने, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूं, आपको भी करना चाहिए। मैं शक्ल देखिए मैंने अपनी, एकदम काला काला हूं, मैं अंग्रेज हूं। कई लोग खुद को पसंद नहीं करते, रॉन्ग माइंडसेट। मैं कई लोगों को कहता हूं आप बहुत अच्छे लगते हो, हैं? हां, बोलो बाजू वाले को आप बहुत अच्छे लगते हो। एक मिनट, इधर बोलो, उधर, तुम लोग भी उधर बोलो। चांगली चांगली। नो 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 नो। क्यों? क्या हुआ? क्यों अच्छे नहीं लगते आप? थोड़े सावले हैं हम। कितने लोग काले हैं मेरी तरह? थोड़े थोड़े हाथ उठाओ। अरे फिर क्या हुआ? उठाओ, है ना थोड़े थोड़े। क्या हुआ? अंदर से गोरे हैं हम, और प्रभु शक्ल नहीं देखता, अंदर देखता है हमारा। मैं आपको ऐसे गोरे दिखाऊं जो अंदर से काले। आई नो सो मेनी ब्लैक्स। नाम रोशनी, पूरे घर में अंधेरा करके आई है। भाई का नाम प्रकाश, जितने प्रकाश थे सारे बुझा के आए। नाम अलग, कैरेक्टर अलग। अरे खुद को पसंद करो। रोज सुबह उठो, आईने के सामने जाओ, उसको खुद को बोलो क्या लगता है तू। अरे मैं करता हूं ऐसा, क्यों ना करूं? प्रभु ने मुझे बनाया है। दाऊद कहता है उसने मेरी मां के अंदर मेरा बेदोल तत्व बनाया है, वो मेरा उठना बैठना जानता है। और बाइबल कहती है उसने मुझे खूबसूरत बनाया है। कभी बिलीव ना करें कि आप गलत, गंदे दिखते हैं, बुरे दिखते हैं, ये दिखते हैं, वो दिखते हैं। आप अच्छे दिखते हैं। हर दिन बाइबल पढ़ो और अपने ही अंदर जो शैतान ने आपके माइंड में बनाया है ना, उसे निकालो। जानते हो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी?
जो हम सोचते हैं ना खुद के लिए, हमें लगता है सामने वाला भी हमारे लिए वही सोच रहा है। यही ना, इजरायली दानवों को देख रहे थे, डर के बाहर आ गए। कहते हैं हम उनकी नजर में इतने से हैं। तुमको कैसे पता चला? उन्हें लग रहा था जो हम सोच रहे हैं वही वो सोच रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि आपकी टांगे हील हो, सबसे ब्यूटीफुल थिंग है आपका माइंड हील हो। अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर्स। क्या कहती है बाइबल? हमारी ओर देख, लुक एट अस। प्रभु की तरफ देखना सीखो। आप जानते हो आप में से कितने लोग हैं यहां पर घुसे पड़े हो, प्रॉब्लम में घुसे पड़े। कई लोग यहां बैठे रहते हैं। आपको पता है आजकल, मैं उस दिन भी दिनेश को बोल रहा था, दिनेश, एक पास्टर के लिए आजकल सबसे डिफिकल्ट काम यह है कि चर्च का ध्यान वचन की तरफ लगाए। कई लोग यहां बैठे रहते हैं, खोए रहते, एकदम लॉस्ट रहते हैं। 99 भेड़ों से अधिक ये खोए लगते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमारी ओर देख, भाई तेरी तरफ ही देख रहा है। नो, तेरी आंखें हमें देख रही हैं, पर तेरा दिमाग कहीं और है। बदलो अपनी डायरेक्शन, बदलो अपने माइंड को। कभी आपने सोचा अगर वो भीख मांग रहा है तो वो क्या ऐसे मांगता रहेगा? इधर खड़े हैं, भाई दे तो दे, देना। अरे उनको देख तो रहा है, फिर वो क्यों कहता है हमारी ओर देख? ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। ये जानते थे इनकी आंखें, इस बंदे की आंखें हमें देख रही हैं, पर इसका माइंड कहीं और है। कई बार आप देखिए हमारा माइंड कहीं और होता है और हम लोग एक्ट करते हैं, वी आर हैप्पी, जॉयफुल, पीसफुल। ओह, बाइबल कहती है लेकिन तुम अंदर से नहीं होते कई बार। आज डीप 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 अंदर जाइए और सोचिए आप कहां हो। इस मीटिंग के बाद आप क्या सोचोगे? कहीं शैतान ने आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं बना दिया है? ये आदमी सोचता था मैं एक भिखारी हूं, मैं लंगड़ा हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। ये पीछे खुदा का घर है, सामने से लोग जाते हैं, एक एक को कोई फ्रूट देता होगा, कोई पैसे देता होगा, कोई कपड़े देता होगा। आप जानते हो खुदा का घर वहां है, लोग सामने से जा रहे हैं, हर एक से मांग रहा है। आप सोचो अगर ये अपनी डायरेक्शन बदल देता, जो ये इस तरफ कर रहा था ये भीख है, अगर वो इस तरफ करता तो ये प्रार्थना होती। और क्या वो उसे नहीं देता? समटाइम्स धीरज नहीं, डायरेक्शन बदलने की भी जरूरत होती है। ये हो सकता है आप गलत चीजों का इंतजार कर रहे हो। एक आदमी था, उसके हाथ में एक कांटा था और वो मछली पकड़ने के लिए बैठा था लकड़ी पे। एक भी मछली नहीं आ रही थी। घंटों 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 वहां बैठा था। सारी मछलियां लकड़ी के उस तरफ थी। कभी कभी धीरज नहीं, कभी कभी दिशा बदल देनी चाहिए। डोंट वेट फॉर रॉन्ग थिंग्स। प्रभु से पूछो जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो क्या वो सही है? प्रभु से पूछो जिस लड़के का आप वेट कर रहे हो, जिस लड़की का आप वेट कर रहे हो, क्या वो सही है? हमेशा याद रखिए, शैतान जो प्याला आपको पिलाएगा वो बहुत मीठा होगा, पर लास्ट में वो कड़वा होगा। और प्रभु जो आपको प्याला पिलाएगा शायद वो कड़वा हो, अंत में बहुत मीठा होगा। मैसेज स्टार्ट करें? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो वचन अभी आया है। मैं जस्ट थोड़ी सी आपको इंट्रो दे रहा था। एक्चुअली क्या है ये? तैयार है सब? पक्का? थैंक यू। सब आपकी तरह होने चाहिए। आइए सामने देखिए। हमारी ओर देख,
वो जानता था जो हम देखेंगे वो हम सोचेंगे, जो हम सोचेंगे वो हम बनेंगे। आप जानते हो यीशु की तरफ देखने का मतलब क्या है? ये तो यहां पर ये कहते हैं हमारी ओर देख, पर बाइबल, मैं चाहता हूं ब्रदर एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए। 12 Hebrews, आप चाहें तो जस्ट रेफरेंस लिख लीजिए अपने पास, घर जाके पढ़िए। हम लोग यहां पर लगा देते हैं 12 Hebrews, इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बाइबल नहीं कहती है ताको, बाइबल कहती है ताकते रहो। बाइबल नहीं कहती है आनंद करो, बाइबल कहती है आनंदित रहो। बाइबल नहीं कहती धन्यवाद दो, बाइबल कहती है धन्यवादी बने रहो। यीशु ने नहीं कहा कभी कभी आ जाओ, यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। आप जानते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। समझते ताकते रहने का मतलब? एक व्यक्ति जब प्रभु में आने की कोशिश करता है तो उसके सामने 4 बातें शैतान लेके आता है। मत जाना, यहां धर्म बदलता है। फालतू का कचरा लोगों में डाला जाता है। दूसरा कचरा, इधर पैसे मिलते हैं। कितनों को दिए मैंने? हाँ, कितनों को? 10 रुपया दिया है मैंने आज तक आपको? लिया जरूर होगा। 10-15 मिनट रुको, बड़े बड़े डब्बे आएंगे, बड़े बड़े, छोटा वाला भी नहीं आएगा कि कोई कहे मुझे दिखा नहीं। देना पड़ा कि लिया है। तीसरा एलिगेशन लगेगा, पता है कौन सा? इनका खुदा फॉरेन का खुदा है, अंग्रेजों का खुदा। अंग्रेज हमें कॉल कर रहे हैं आके यीशु के बारे में बताओ। उस दिन एक गोरे का कॉल आया, पास्टर प्रेमानी। मैंने कहा या टेल मी, ये मेरा टूटा फूटा इंग्लिश है ना जो मैं यूज करता हूं। या हाउ आर यू? मैंने भी कहा या आई एम फाइन। है ना, मेरा दोस्त बाजू में खड़ा था। हेलो हाउ आर यू? वो मुझसे पूछ रहे थे क्या आप कभी ब्राजील आया है? ब्राजील? मैंने कहा ब्राजील हम अमृतसर से आगे नहीं गया है। क्या ब्राजील भाई? वो लोग हमें कॉल कर रहे हैं इन दिनों। मुझे कितनी कंट्रीज से कॉल आया है, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मुझे यूके से कॉल आया, ब्राजील से कॉल आया, ऑस्ट्रेलिया में तो एक बंदा मुझे चर्च देने के लिए तैयार है। बोलता है आइए ले लीजिए मेरा चर्च, मैं आपको अच्छा सैलरी पे करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अरे पैसे क्या करूंगा, वो भी तो होना चाहिए। कहते हैं अंग्रेजों का खुदा है, वो वहां पैदा हुआ, हम कहते हैं अंग्रेजों का खुदा है। इधर पैदा होता तो वो कहते हैं इनका खुदा है। परमेश्वर ऊपर से देख रहा था, टॉस करो किधर जाऊं, तंग हो गया हूं मैं तुम लोगों से। और आजकल के यंगस्टर्स को खुदा पसंद ही नहीं है, उनको चाहिए चिट चैट, इंस्टाग्राम। शुक्र है खुदा का टिकटॉक बंद हुआ। देखा था आपने कैसे खड़े हो जाते थे? पागल कहीं क्या अक्ल ने, ये कैमरा लगा के कपड़े उतार देते थे। आप जाओ टिकटॉक, ये जो अभी शुक्र है खुदा का बंद हो गया, क्या चाहिए आपको? यही सब बस, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक। कुछ खुदा के साथ जिंदगी नहीं। कितने जवानों को मैंने देखा है ठोकर खा के उसके पास आते हैं। क्यों ठोकर का वेट करते हो? मैं कितने बच्चों को जानता हूं, उनकी मम्मी उनको बोलती है चल ना बेटा चर्च में। नो मॉम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर गॉड। अरे चल ना अंग्रेज, चल तो सही। नो, इट्स वेरी बोरिंग। प्रेमानी इज वेरी बोरिंग प्रीचर। He always hit me, he always judge me। और तेरे को जानता भी नहीं हूं मैं।
फटी हुई जीन्स पहनने के लिए मना करो तो मुंह उतरता है। गलत क्या है इसमें? किधर से आया है? कहां से आया फैशन? कुछ भी नहीं पता है। दुनिया जा रही है, मैं भी जाऊंगा। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है लास्ट डेज में लोग अपना प्रीचर खुद चुनेंगे। जब यिर्मयाह की किताब में एक राजा लड़ने जा रहा था, उसने एक नबी से पूछा, क्या मैं जाऊं? वो कहता है, जा, यहोवा तेरे साथ है। उसके साथ एक व्यक्ति था, उसको शक हुआ। उसने कहा, ये कौन है? बोला, ये नबी है। बोलता है, यहां पर कोई एक और नबी है यहोवा का? बोलता है, हाँ, सादोक का पुत्र यिर्मयाह है जो जेल में बंद है। और वो यिर्मयाह के पास जाके कहता है, हे यिर्मयाह, क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं? यिर्मयाह कहता है, जा, तू आज ही मरेगा। आपको पता है जो उसकी हालत की उसके बाद? पसंद ही नहीं है लोगों को कि कोई सच बताए उन्हें। आप पढ़ के देखिए, बाइबल कहती है लास्ट डेज में लोग अपना प्रीचर खुद चुनेंगे। टीवी के सामने बैठेंगे, रिमोट लेंगे, जैसे कोई सामने आएगा और आके कहेगा, व्यभिचार मत करो, जो है उसमें संतोष करो। नींद आती है, लिटरली लोगों को नींद आती है ऐसे संदेशों में। उसके बाद तीसरा संदेश, जैसे वो सामने आया, भागो, अपोजिट सेक्स के साथ ज्यादा करीब मत जाओ। और जैसे ही चौथा चैनल लगा सामने से, प्रभु तुम्हें मन चाहा वर दे। इसका नंबर ढूंढो, 10वां भेजना है मुझे इसको। What a hypocrisy of today's generation. कुछ कहूं चर्च? लेंगे? अपने यिर्मयाह को खोजो। Seek your Jeremiah. ढूंढो ऐसा प्रचारक जो आपको वो न बताए जो आप सुनना चाहते हैं, पर वो बताए जो प्रभु से कहे। Seek your Jeremiah in these days. अपने यिर्मयाह को ढूंढो इन दिनों में। रोज एक ही खाना खाओगे ना, स्टमक खराब हो जाएगा। जो पेट को अच्छा है, कभी कभी दही भी दो, इट्स गुड फॉर यू। आप जानते हो, मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूं। बॉम्बे के सबसे अच्छे लोग मुझे मिले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई मीन इट। कई बार मैं आपको बहुत डांटता हूं, पर मैं कई बार देखता हूं वही चेहरे चर्च में आते हैं, कहते पास्टर हम रेडी हैं। आप बिलीव करो, आज नहीं कल जब आप उसके सामने खड़े होंगे ना, वो आपको ऐसा कहेगा, वो आपको ऐसा कहेगा। हालेलुया। जानते हैं यीशु की तरफ निहारने का मतलब क्या होता है? द बाइबल से सीक, द बाइबल से लुक अनटू जीसस, उसको देखो। 11 अध्याय में लिखा है, विश्वास ही से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। विश्वास ही से सारा ने गर्भ धारण करने की ताकत पाई। विश्वास ही से अब्राहम अपने पुत्र को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसे विश्वास था प्रभु मुर्दों को जिलाता है। विश्वास ही से इजराइली उसे देखते रहे, मानो वो अनदेखे को देखा हुआ करके चलते थे। विश्वास ही से वे लाल समुद्र में ऐसे उतरे जैसे सूखी भूमि पर उतर रहे थे, और जब मिस्रियों ने ऐसा करना चाहा वो डूब मरे। विश्वास ही से उन्होंने यरीहो की शहर पनाह गिराई। विश्वास ही से औरतों ने मरे हुए वापस पाए, वे निर्बल होके बलवान हुए और आरी से चीरे गए। ये पूरा 11 अध्याय है, लेकिन जब 12 अध्याय की शुरुआत होती है तो वो ये नहीं कहता, आओ विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे पानी को दाखरस बनाया, 4 दिन के मुर्दे को जिलाया, मछली में से सिक्का निकाला, तूफान शांत किया। वो ये नहीं कहता, बोलता है देखो उसे जो तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा।
लुक अनटू जीसस, बोलता है उसे देखो जो तुम्हें क्रूस पर तुम्हारे लिए मरा। आप जानते हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए क्रूस पे मरा, ये चीज आपको ऐसी ताकत देगी, आपको ऐसा मजबूत बना देगी कि आप सारे हालातों में उसकी ओर देखते रहोगे। विश्वास ही से, बाय फेथ थ्रू फेथ, बाय फेथ थ्रू फेथ। जानते हैं जब हम उसको देखते हैं हम कैसे हो जाते हैं? आप जानते हैं एक व्यक्ति जब यीशु को देखता है वो कैसा हो जाता है? मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि मूसा जब परमेश्वर के पर्वत पे गया, मैं ये बिलीव करता हूं 10 आज्ञाएं एक ही दिन में मिल चुकी होंगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बिलीव करता हूं, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं कि आप भी बिलीव करो, पर मैं बिलीव करता हूं वो खुद अपनी मर्जी से वहां पर 39 डेज बैठा था। और अंत में प्रभु कहता है जा, तेरे लोग बिगड़ गए हैं, मतलब वो अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं है। और जब वो परमेश्वर की तरफ देख देख के नीचे उतरा, बाइबल कहती है उसके मुंह पे ऐसी रोशनी थी कि कोई उसको देख नहीं पा रहा था। जब दानियल के सामने ऐसा खाना रखा गया जो एक यहूदी के लिए खाना नहीं था, उसने कहा मुझे ये नहीं खाना। उन्होंने कहा यह खाना राजा ने ठहराया है। उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे साग पात दो, मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स दो। और उससे खाने के बाद वो सबसे अधिक चमक रहा था। जब यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गया, लिखा है उसका रूप बदल गया। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि अपने मरते समय वो खुश रहे। हर कोई रोता है, लेकिन आपने देखा जब स्तेफनुस को मारा जा रहा था, उसने यीशु को देखा और उसकी शक्ल स्वर्गदूत की तरह चमक रही थी। यह होता है जब लोग यीशु की तरफ देखते हैं, वे चमकना शुरू हो जाते हैं, वे नूर में चमकते हैं। यह हो ही नहीं सकता कि आप उसे देखें और आपके मुंह पे अंधेरा हो। यह हो ही नहीं सकता कि आप उसे देखें और आपकी जिंदगी में अंधेरा। रिफ्लेक्शन आता है, इसीलिए बाइबल कहती है वो महिमा का प्रकाश है उसके। जब हम उसकी तरफ देखते हैं हम चमकते हैं, हमारे ऊपर अभिषेक होता है, हमें वचन का प्रकाशन मिलता है, हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, हमारे अंदर दान वरदान काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी ओर देख रहे हैं जो था, जो है, जो आने वाला है। यूहन्ना कहता है एक दिन आएगा जब डे और नाइट की सीजन खत्म हो जाएगी। वो कहता है तब परमेश्वर के अंदर से एक उजियाला निकलेगा जिससे पूरा यरूशलेम चमकेगा। आप जानते हैं क्या अर्थ है उसको देखने का? आप कहेंगे पास्टर आप लोग कहते हो उसकी मूर्ति नहीं है, आप लोग कहते हो वो दिखता नहीं है। जिसको दिखता नहीं है आप उसको देख कैसे सकते हो? यहां देखिए, लुक एट मी। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सबसे पहले दुनिया नहीं बनाई है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र का नाम लिया है। ज्योति हो जाए। यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। आप जानते हैं ये पिता खड़ा है, इज अ पर्सन। जो वो कहता है वो बेटा है, और जो उस वर्ड को लेके पृथ्वी बना रहा था वो पवित्र आत्मा है। आप जानते हो यीशु वचन है, ही इज अ वर्ड ऑफ गॉड। कलाम में से कलाम निकला है, पिता में से पुत्र आया है। जब वो मरियम के द्वारा पैदा हुआ तब वो खुदा का बेटा नहीं बना, वो उसके पेट में आने से पहले खुदा का बेटा है। नाउ लिसन, जब आप उसके वचन को देखते हैं, मेडिटेट करते हैं,
पढ़ते हैं, आप बिलीव करिए, इसी को कहते हैं यीशु की ओर ताकना। और ये लोग चमकते हैं। लेकिन जब आप उससे नहीं देखते हैं, अपने फ्यूचर को देखते हैं, अपने गिरते हुए बालों को देखते हैं, आपके कमजोर बदन को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं जो आपको ताने मारता है, उस बहन को देखते हैं जो आपसे जलती है, आप ये देखते हैं, वो देखते हैं, इन्हीं बातों को देखने के कारण आप नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करते हैं। ये कारण है आप कमजोर पड़ते हैं और आपकी जिंदगी पे कोई नूर नहीं होता। लेकिन वे लोग जो उसकी ओर देखते हैं, उसके वचन को मनन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, पतरस कहता है ये वे हैं जो अंधेरे स्थान में उस प्रकाश को लिए हैं, और ये प्रकाश तब तक प्रकाश देगा जब तक पो न फटे। कहां देख रहे हैं आप? कभी आपने सोचा है ये 1 घंटा आप कितने खोए रहते हैं यहां पर, लेकिन यहां से जाने के बाद आप कितना इजीली वापस अपने अफेयर्स में, आपकी जिंदगी की फाइल्स में घुस जाते हैं। अफेयर का मतलब सिर्फ लड़का लड़की का वो अफेयर नहीं होता। There's so many things। क्या मिलता है चिंता करके? Tell me, क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नींद जाती है, गोलियां आती हैं, कमजोर पड़ते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? Because we are disturbed। हमारी ओर देख, लुक एट अस। हम कहां देख रहे हैं? कुछ लोगों के लिए चैलेंज बन गया है अपनी प्रॉब्लम को बुलाना। दे आर सो अटैच विद देयर प्रॉब्लम्स। जब भी मिलो वही बात है। अरे सॉल्यूशन बताया जो था उस दिन, आप मिले थे ना मुझसे उस दिन, मैंने आपको बताया था ना क्या करना है। देन व्हाई सेम क्वेश्चन? थोड़ा खुद को भूलो ना। जानते हो होली स्पिरिट की सबसे ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री क्या है? जीसस दिखाना। चलो मैं आपको वर्ड में से दिखाता हूं। यहां देखिए, यहूदी घरों में 8वें दिन एक विधि होती है जिसको कहते हैं खतना। जब यीशु 8 दिन के थे, उन्हें मंदिर ले गए। वहां पर शिमोन नामक एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। पवित्र आत्मा ने उसे कहा था कि तू उसके मसीह को, द वन हु इज मसाया, जो तुम लोग को छुड़ाने के लिए आएगा, तुम एक दिन उसे देखोगे, तू उसको देखेगा। अब आप सोचें, 8वां दिन था। मैं बिलीव करता हूं यीशु अकेला बालक नहीं था उस दिन जो वहां पर इस विधि के लिए आया होगा। बहुत सारे और भी बच्चे आए होंगे। एंड जरा सोचिए, वो बैठा हुआ था और अचानक पवित्र आत्मा ने उससे कहा, वो बच्चा देख रहा है, वो हाँ, वो यीशु है। और वो उस बच्चे के पास जाता है, उसे हाथ में उठाता है और परमेश्वर को कहता है, हे परमेश्वर, आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, अब अपने दास को विदा कर। ये उसकी सेवकाई है, भीड़ में यीशु दिखाना। वो देख, वो तेरे साथ है, वो तुझसे प्यार करता है, वो तेरे करीब है। लेकिन जानते हो दुष्ट आत्माओं की सेवकाई क्या है? आपके अदन की वाटिका में आना और सारे फलों को छुपाना और आपको ये दिखाना वो फल तेरा नहीं है, खा उससे। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ डीमंस। कौन कंट्रोल कर रहा है आपको? डीमंस और द होली स्पिरिट। जब YouTube पे ये मैसेज आए ना, 6-7 बार देखना, समझ में आएगा कुछ। क्योंकि कुछ संदेश इतने ज्यादा डीप होते हैं कि वो एक बार में समझ में नहीं आते। यीशु की तरफ निहारना सीखिए। कौन है यीशु?
वो वचन है। आजकल मैं आपको बताता हूं हम यीशु को कैसे देखते हैं। कोई आइए तो लोकेश कम, इसको एकदम दरवाजे पे तो ले लो। दीदी पकड़ो तो, आ जाओ, यीशु को देखेंगे। फोन दो ना सिस्टर, आपका फोन दो कोई। इतना बड़ा चमत्कार फोन नहीं है। हाँ, आइए यीशु को देखेंगे। ये तो आकाश का है ना, तेरी लड़की है नहीं? आइए यीशु को देखें। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को लेकर तैयारी की के दिन पे वो कब्र पे गई। जब वे इस बात को बोल ही रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि 2 वस्त्र पहने हुए, हाँ, हो, हाँ, कुठे? मला माहित नाही। अगं बस, हो, ओके, ठीक है, चल, चालेल, मला चालेल। नाही, जेवण पाहिजे मला। ओके, हो। मैं जीसस देख रहा हूं। तुम जीवित को मरे हुए में से, मम्मी पानी गरम रखना, आली। ये टाइम पास चलता रहता है लोगों का, ये यीशु को देख रहे हैं। इसीलिए आप में से कुछ लोगों को सिर्फ शनिवार को यहां खाना मिलता है, घर पे मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये आपकी बाइबल स्टडी है आजकल, स्पेशली यंग लोगों की। जानते हो जब इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पूना के आगे खेड़ेगांव नाम की जगह है, मैं एक पास्टर से मिला, 40 साल से वो पास्टर है, बूढ़ा है। उन्होंने मुझे बताया मैं 40 साल से बाइबल घुटनों पे पढ़ता हूं आज भी। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप घुटनों पर पढ़ो, लेकिन कम से कम इस किताब की इज्जत तो करो। मैं इस किताब को इसलिए नहीं खोलता हूं कि मैं एक अच्छा थियोलॉजन बनूं। यहां देखिए, मैं इस किताब को इसलिए नहीं खोलता हूं कि मैं एक अच्छा थियोलॉजन बनूं, या मैं इस किताब को इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे सैटरडे संडे सर्विस लेनी है, जूम मीटिंग्स लेनी है। आप जानते हो मैं इस किताब को क्यों खोलता हूं? क्योंकि मुझे पता है इस किताब को खुलने के बाद मुझे खाना मिलेगा, मुझे भोजन मिलेगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन टेम्पटेशंस फेस करता हूं, मैं हर दिन विरोध सहता हूं, मुझे हर दिन कभी कभी धमकियां भी मिलती हैं, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। और विश्वास कीजिए कभी कभी हमें सताव कलीसिया में से भी आता है, जब लोग हमें अननेसेसरी डिस्टर्ब करते हैं। मुझे बताइए, हर चीज का असर मेरे दिमाग पे होता है। मैं कमजोर बनूंगा, मैं लड़ूंगा कैसे? मैं लड़ूंगा कैसे? यीशु को देखने का मतलब यह नहीं है कि आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि वो आसमान के सिंहासन पर व्हाइट फॉक में बैठा हुआ है। ओ, ये आपकी कल्पनाएं हैं। यीशु को देखने का मतलब यह नहीं है जो पैशन ऑफ द क्राइस्ट में लड़का मरा था क्रॉस पे, आप उसको याद करो, वो जीसस नहीं है। ये चीजें आपको कुछ समय तक इमोशनली हेल्प करती हैं, लेकिन उसके बाद यीशु को देखने का अर्थ है वचन को देखना, वचन को मनन करना, वचन को अंगीकार करना, वचन के साथ चलना, वचन को मानना। कम इनटू द रियलिटी,
मूसा ने देखा, वो चमकने लगा। स्टीफन ने देखा, वो चमकने लगा। यीशु ने पिता को देखा, वो चमकने लगा। मुझे एक व्यक्ति बता दो जो उसकी तरफ देखे और वो अंधेरे में हो। कहां देख रहे हैं हम? कहां हैं इन दिनों में हम? क्या ये कह सकते हो माई माइंड इज बिजी इन द वर्ड ऑफ गॉड? मेरा मन जो है, मेरा दिमाग जो है, जो मेरी सोच है, उसमें परमेश्वर का वचन है मेरे लिए। बाइबल बंद कीजिए। मुझे मात्र आपके 2 मिनट चाहिए। थैंक यू ब्रदर। यहां देखिए, लॉर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। यहां देखिए, अगर आप और मैं अपने मन को, अपने ख्यालों को परमेश्वर के वचन की ओर नहीं ले जाएंगे ना, विश्वास कीजिए, शैतान सारा दिन आपके दिमाग के साथ खेलता रहेगा। He will play with your mind. कभी पास्ट याद करवाएगा, कभी फ्यूचर याद करवाएगा, कभी देखेगा कि देख तूने इसके साथ कितना अच्छा किया था, लेकिन वो देख तेरी बात भी नहीं सुनता। वो हमेशा खेलता रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका माइंड फ्री है, आपका माइंड बिजी नहीं है। अपने माइंड को फ्री मत रखो। अलाउ मत करो उसको कि वो आपको ले जाए। 3.5 साल तक वो उसके दिमाग में ख्याल डालता रहा, इसे पकड़वा, इसे पकड़वा, इसे पकड़वा। और फाइनली जब वो यीशु मसीह को पकड़वाता है, वही शैतान उसे कहता है तूने निर्दोष को पकड़वा दिया। उसकी गेम्स देखो, उसकी माइंड गेम्स देखो। सुसाइड कर लेते हैं लोग क्योंकि उन्हें वो कन्विंस कर लेता है तेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है और हो भी नहीं पाएगा, खत्म कर खुद को। कभी आपने सोचा है जब लोग फांसी लगाते हैं, मार देते हैं, अपने आप को ट्रेन के नीचे लेके आते हैं, अरे अपनी जिंदगी लेने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं पिन नहीं मार सकता खुद को, मैं आपको पिन देता हूं, मार के दिखाओ। आप 100 बार सोचोगे। क्यों? अपनी जिंदगी लेना कोई मजाक नहीं होता है। हिम्मत चाहिए रहती है अपने आप को मारने के लिए। पर कभी आपने सोचा है जब लोग अपने आप को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, आप में से भी यहां पर कुछ लोग होंगे, किसी न किसी को आप जरूर जानते होंगे जिन्होंने सुसाइड किया। जानते हो क्यों सुसाइड किया? क्योंकि डेविल ने उनके ब्रेन को, उनके माइंड को कन्विंस किया कि कुछ भी ठीक नहीं है और कुछ होगा भी नहीं। यू आर इन अ डार्क प्लेस, अपने आप को खत्म कर दे। आपने देखा 2 लोग प्रभु के कितना करीब थे, दोनों ने सुसाइड किया। यहूदा इस्करियोती, राजा शाऊल, कितना खुदा के करीब थे, तो भी उनके साथ वो गेम्स खेलने में कामयाब हुआ। उसे खेलने मत दो ब्रदर, उसे खेलने मत दो। मेरी बहन, मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे भाई, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपको भला, चंगा, तंदुरुस्त, आशीषित देखना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपको ये बातें कह रहा हूं। उठाओ इस आत्मा की तलवार को, इसे मनन करो, इसे खाओ, इसे चबाओ, इसके ऊपर ध्यान करो, इसे अंगीकार करो। मैं आपको सच कहता हूं, आप 2025 के यहोशू बन जाएंगे। आपको पसंद है इधर इधर डार्क सर्किल? हाँ दीदी, पसंद है? आपको पसंद है कोई आपसे पूछे हाउ आर यू और आप ऐसे कहें फाइन? पसंद है? भाइयों, आपको पसंद है स्मोकिंग करना टेंशन में? कितने वीक हैं हम। कोई हमें कह दे खाली मुझे आपको कुछ बताना है आपके ही बारे में, और उसके बाद वो चुप हो जाए, जान ऊपर नीचे हो जाती है। क्या हुआ? बोलना बोलना, क्या हुआ क्या हुआ? बता रहा हूं। नहीं अभी बता, बता हुआ क्या? बात में बताता हूं। मर जाएगा ना अभी के अभी। 0 लेवल पेशेंस,
जीरो लेवल पेशेंस। कब मजबूत बनोगे, कब स्ट्रांग बनोगे, कब अपने परिवार के लिए रोशनी बनोगे, कब परमेश्वर तुम्हें उस दीपक की तरह ऊपर रखेगा ताकि पूरे घर को रोशनी मिले। बी अ स्ट्रांग मैन। अपने घर के डिसाइपल बनिए, अपने घर के चेले बनिए। सबने बाइबल बंद की? सुनिए, एक दिन थैंक यू लॉर्ड, एक दिन पौलुस इफिसियों की कलीसिया को छोड़ के जा रहा था। उसे सारे प्राचीनों को बुलाया और उनको बिठा के कहा, सुनो, मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे बीच में इतने साल रहा हूं और दिन रात मैंने तुम्हें प्रचार किया। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि कैसे दीन होना, नम्र होना, काम करना और प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण करना कितना जरूरी है। अब सुनो, अब मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद कुछ भेड़िए आएंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें फाड़ डालेंगे। पौलुस, ये सब कब होगा? मेरे जाने के बाद। आपके रहते हुए क्यों नहीं? आप हैं इस तरह कि पौलुस की तरह आप कह सके दुष्ट आत्माओं को, मेरे रहते हुए तुम आके दिखाओ। शैतान जानता था ये लात मार के निकालेगा हमें, लेकिन उसके बाद पौलुस ने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद वो तुम्हें फाड़ खाएगा। रीजन? क्योंकि तुम यीशु के पीछे नहीं चलते हो, तुम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हो। अपने घर के एक ऐसे व्यक्ति बनिए कि जब तक आप घर में है ना, आप दुष्ट आत्मा को बोल सके, अंदर आके दिखा दो। और वो अंदर आए भी तो आप उसको ऐसा बोल के दिखाओ, तेरे से लड़ चुका हूं, जा किसी और को भेज। गो, न्यू लेवल, न्यू डेविल, गो। स्ट्रांग बनो सारा दिन। आंखें ऊपर हो गई हैं, नीचे कर। कभी अपनी हालत देखिए, घंटों। अरे वापस आ। हाँ, क्या ये लाइफ है? आपको यही चीज वचन के बारे में अंदर घुस के को करनी चाहिए। ये क्यों लिखा है, 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 ये क्यों लिखा है। ओ प्रभु ने ये किया, प्रभु ने ये किया। मैं उस दिन प्रभु के वचन को मनन कर रहा था। यीशु ने एक आदमी में से हजारों दुष्ट आत्माएं निकाले के सुअरों में डाल दी। लोग आके कहते हैं, जा यहां से, नहीं आना हमारे अंदर, हमें कोई आवश्यकता नहीं है तेरी। मैं सोच रहा था, प्रभु क्यों भगा रहे हैं वो आपको? सुअर उनका बिजनेस था और यीशु मसीह ने उनके सुअरों को पानी में डाल दिया, उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया, इसके लिए वो उससे भड़क गए। अब प्रभु ये सोच रहे थे, अभी ये मुझे नहीं आने दे रहे ना, कोई बात नहीं। जो चंगा हुआ था वो यीशु के पास आके कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। यीशु कहता है, नहीं, तू वहां जा और सबको बता परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। और अब मुझे लगता है प्रभु आत्मा में कहता होगा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आने दो, मेरा बंदा जा रहा है, गो। यू नो, आप पढ़ के देखिए, कुछ समय के बाद जब यीशु वापस आया है, उन्हीं लोगों ने उसको वेलकम किया है। अरे बाप है वो तुम्हारा, बाप है वो तुम्हारा बाप, उसको नहीं आने दोगे, वो तुमको नहीं आने देगा ऊपर। कहिए पास वाले को, बाप के पास आए हो आप। यू आर हेयर विथ योर डैड। आप यहां पर अपने बाप के साथ हो। कितना महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। चलिए, आज का मैसेज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। 100% में से 11-12% मैंने प्रीच कर लिया है, 90% बाकी है। तो पास्टर वो कैसे सुनने मिलेगा?
कल सुबह आई। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? इसे चूमना बंद करें, इसे पढ़ें, इसको ऐसे ऐसे करना भी बंद करें। कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। इसे लाल कपड़े में ओढ़ के रखने से, चूमने से, टच वुट करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसे पढ़ें, इसे मनन करें, इसका अंगीकार करें। इसी को कहते हैं यीशु की तरफ निहारना। हालेलुया, हालेलुया। हाउ मेनी आर ब्लेस्ड टुडे? मैं बिलीव करता हूं हमारी सीजन शिफ्ट हो रही हैं। वो दिन आ रहे हैं जैसे मूसा, स्टेफनुस, यीशु, दानियल चमक रहे थे, वैसे ही हम भी चमकने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे।